जो हमने मकान लिया था तो किचन कुछ इस तरीक़ा से थी। ये गीजर के लिए पॉइंट दिया हुआ था और आप ये देख सकते हो, ये कंप्लीट कंक्रीट का स्लैब है, उसके ऊपर ब्लैक स्टोन लगा हुआ है। तो हमने इसको सबको डिमोलिश कर दिया था, इंक्लूडिंग टाइल्स। यहाँ पे सिर्फ 2 पावर पॉइंट दिए होते। हाँ, ये बाहर की विंडो है। तो अभी किचन का मॉडिफिकेशन हो चुका है, जैसा लिव स्पेस वालों ने बताया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करें हमने। तो ये किचन है 10x10 की। यहाँ देखेंगे 3x3 का मॉड्यूल बॉक्स है जो कि ओवन के लिए है। ये कुछ ऑन ऑफ के लिए पॉइंट दिए हैं उन्होंने। ये भी एक 8x3 का मॉड्यूल है, बॉक्स है जो कि ऑन ऑफ के लिए। ये 2 लाइटिंग के पॉइंट दिए हैं जो कि कैबिनेट के अंदर आएंगे। ये यहाँ पे ओवन का पावर पॉइंट है और यहाँ पे जो स्टोव आएगा, आजकल जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड आते हैं उसके लिए है। एक फिर यहाँ पे और 8x3 का मॉड्यूल बॉक्स दिया है ऑन ऑफ के लिए। ये जो एग्जिस्टिंग है ये यहाँ पे हट जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इन और यहाँ पे एक ड्रेन पॉइंट आएगा। ये आरओ के लिए है, ये एक लाइट पॉइंट है। और जो सिंक के लिए हॉट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे। 2 हैं कोल्ड हॉट, इनको मॉडिफाई करना है अभी। गीजर का पॉइंट ये मैंने बाहर दिया है, तो गीजर यहाँ लगेगा, इसके पॉइंट इधर आ जाएंगे। जो ये 2 पॉइंट हैं ये हम इनको बाहर की साइड शिफ्ट कर देंगे और सेफ भी रहेगा, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। तो अगर आप बाहर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोड़ वाले रोड बगला हो 40-50 12,000 मिलेगा। हमारे यहाँ तो रात में 5 में मिलेगा। 12,000 में मिलेगा अभी लोकल नहीं है।
तो ये 2 लेयर में हमने इसको डेवलप कराया था। ये अपर मॉड्यूल है और एक यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ है और एक लेयर इसमें ये नीचे से दी हुई है। तो ये सेक्शन ओवन के लिए है और इसमें ये यहाँ से लिफ्टर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो फिटिंग्स हैं वो सारी हैटिस की हैं। ये इसका कॉर्नर है। तो ये देखो इसकी फिटिंग कैसी है। इनकी क्वालिटी बहुत हाई है, मेड इन जर्मनी। तो ये कॉर्नर को कैसे यूटिलाइज करते हैं, सामने ये 2 एल्युमिनियम सेक्शन है विद लाइट। ये एल्युमिनियम फ्रेम है और ये ग्लास है यहाँ पे। ये सेक्शन चिमनी के लिए दिया हुआ है। सिमिलरली इधर यहाँ पे दूसरा सेक्शन है जो कि ग्लास वाला है और एक इसमें लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये कॉर्नर में दिया हुआ है एक। तो ये कस्टमाइज हो जाता है जैसा आप चाहो। ये नीचे की लेयर में है। ये कॉर्नर दिखाता हूँ जिसका रोटरी सिस्टम दिया हुआ है। इसमें ये फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। ये फिटिंग्स हैं, इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ये 2 लेयर में दिया हुआ है। ये देखो कितनी स्मूथ है। ये कटलरी के लिए है। ये इसका हॉब सेक्शन है। ये हॉब है, ये फेबर कंपनी का है। और इधर एक ये कॉर्नर दिया हुआ है। यहाँ पे डस्टबिन और वॉश बेसिन, सॉरी सिंक, ये टाइप है। ये यहाँ पे हैंडमेड सिंक है। ये मॉड्यूल आरओ के लिए दिया हुआ है। तो इसकी जो पूरी कॉस्ट है लगभग 3.4 लाख है। तो ऊपर वाला सेक्शन मैंने नहीं कराया था बजट की वजह से। अब इसमें ये जो क्वार्ट्ज स्टोन लगा हुआ है इसकी कॉस्ट 25,000 थी मटेरियल की, और क्वार्ट्ज लगाने की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी वो 10,000। हॉब की कॉस्ट अलग है 10,000। ये चिमनी है, ये भी फेबर की है, इसकी भी कॉस्ट 10,000 है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा सबकी कॉस्ट। ये मिक्सिंग बॉल है 4,500 और 7,500 हैंडमेड सिंक। यहाँ पे पहले प्रोविज़न दिया हुआ था गीजर के लिए, इंस्टेंट गीजर के लिए, तो हमने उसको पीछे कर दिया है। तो इसके बैक साइड है आरओ के जस्ट बैक साइड। इससे क्या है कि ये इससे सेफ्टी भी रहती है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, तो किसी को हार्म नहीं करेगा। और यहाँ पे चिमनी का एग्जॉस्ट है जो कि बाहर निकल जाता है। ये पहले सेक्शन ओपन था तो इसमें मॉस्किटो फ्रेम और मॉस्किटो नेट लगवा दी जिससे कि अनवांटेड इंसेक्ट ना आए। तो ये ओवरऑल व्यू है इसका। और टोटल कॉस्ट इसमें मेंशन कर दूंगा। और किचन का साइज़ है 10 बाई 10 फीट, मेन 100 स्क्वायर फीट। और इसमें मैं पुरानी पिक्चर, पुरानी वीडियो भी लगाऊंगा जो पहले ओरिजिनल थी, उसको डिमोलिश करके इसको हमने कैसे डेवलप किया है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किचन को कैसे मॉडिफाई करके कैसे करा सकते हैं एक बजट अमाउंट में। तो आप कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इनकी कॉस्ट कैसे वेरी करती है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये एजेस वाले इसके हैंडल हैं। तो ये हैंडल के सिलेक्शन में भी कॉस्ट वेरी करेगी। ये जो लैमिनेट है आप ये देख रहे हो, ये लैमिनेट है, तो इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है। कुछ टेफ्लॉन में आती हैं, बोर्ड अलग होते हैं, HDMR होता है या प्लाई है या और कोई बोर्ड है, उसमें भी कॉस्ट आपकी वेरी करेगी। तो ये मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल के बेस पे आपकी कॉस्ट ड्राइव होती है, टोटल कॉस्ट। और कितने कितने नंबर ऑफ बॉक्स आपने चूज करे हैं, कितना वॉल्यूम लिया है। तो आप देख रहे हो जो हॉब है ये फेबर कंपनी का है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कटआउट है, इसका एक सर्टेन साइज होता है इसके बेसिस पर।
हॉब के बेसिस पर इसका साइज़ होता है। तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसकी कटिंग पहले करा ली थी और फिर मेरे को इसको सेलेक्ट करने में, इसको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगा था। तो बेटर है कि आप पहले ही इसको हॉब को परचेज़ कर लें, तो जो कारपेंटर है या स्टोन वाला है वो कटिंग साथ के साथ कर देगा। दूसरी प्रॉब्लम आई थी कि इसके बीच में जो आप देख रहे हो ये गैप बहुत कम है। तो इसको इंस्टॉल करने में, होल तो कर दिया था स्टोन वाले ने और कारपेंटर ने, लेकिन इसको नीचे लगाने में जो इसका लॉक नट होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो थर्ड प्रॉब्लम आई थी, आप ये देख रहे हो एग्जॉस्ट पाइप है। तो मैंने इसका जो कटआउट है सेंटर में रखा था, लेकिन बाद में पता चला इसके सामने तो पाइप आ रहा है। ये देखो यहाँ पे ड्रेन पाइप आ गया सामने। तो बाद में हमने इसको मॉडिफाई किया, होल को थोड़ा सा एंगल पे स्लाइटली इसको टिल्ट किया। सबसे पहले तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको डिमोलिश कर देना चाहिए, चाहे वो स्लैब है, पार्टीशन वॉल है या टाइल्स हैं। और उसके बाद आपको पहले दो काम करने हैं, पहला प्लम्बिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट। तो जब प्लम्बिंग काम करें, पाइपिंग इंस्टॉल कराएं, तो मेक श्योर कि आपकी पाइप कंप्लीट अच्छे से इंटैक्ट होनी चाहिए और उसके बाद वो उसका हाइड्रो टेस्ट या वाटर प्रेशर टेस्ट जरूर होना चाहिए, जिससे कि बाद में लीकिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। अगर एक बार आपकी पाइप लग गई और उसके ऊपर टाइल आ गई तो फिर आप पाइप को रिपेयर नहीं कर पाओगे, रिवर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग को पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पे ओवन रखनी है, कहाँ पे आपको आरओ पॉइंट आना है, कहाँ पे चिमनी है, कहाँ पे हॉब का पॉइंट है और बाकी यूटिलिटी कनेक्शन कहाँ कहाँ आने हैं। मेक श्योर कि जो पावर पॉइंट है 16 एम्पियर के लिए 4 mm स्क्वायर केबल ही यूज करें और लाइट जो हल्के लोड है उनके लिए 2.5 से नीचे नहीं जाए और सबकी अर्थिंग होनी चाहिए। ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांस रहते हैं और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी इसमें रहती है। तो आपके दो काम हो गए, वाटर पाइपिंग हो गया और इलेक्ट्रिकल की वायरिंग हो चुकी है। उसके बाद आपका टाइलिंग वर्क आएगा। तो टाइलिंग वर्क हो जाएगा तो आपकी ये सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज जो हैं, आई मीन जो कंसील्ड टाइप की सर्विसेज है, वो सारी कवर हो जाएंगी, फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो जब आपका तीनों काम हो गए, आपके पाइपिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, टाइल वर्क, उसके बाद काम आता है आपका मॉड्यूलर किचन का। तो मॉड्यूलर किचन जब इंस्टॉल करते हैं, मेक श्योर कि जहाँ पे वो ड्रिल करेंगे माउंट करने के लिए मॉड्यूल्स को, तो वो ड्रिल आपकी कॉन्ड्यूट और पाइपिंग को पंचर ना करे। तो इस टाइप के इश्यूज आते हैं कि ड्रिल किया और आपकी जो पाइप पंचर हो गई और सारा रीवर्क हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो ड्रिल है वो राइट पोजीशन पे होना चाहिए। सेकंड, जब आपका मॉड्यूल लग जाते हैं बॉटम वाली लेयर में, तो उसके ऊपर आप स्टोन वर्क कराते हो या क्वार्ट्ज कराते हो, कुछ स्टोन कराते हैं, तो उसमें जो कटआउट होगा हॉब के लिए और आपके सिंक के लिए, तो आपके पास पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका नेक टू नेक आपके जो सिंक का साइज कितना है और आपके हॉब का साइज कितना है। और जहाँ पे सिंक लगाओगे, सिंक और दीवार के बीच में कम से कम 4 इंच का गैप होना चाहिए, जिससे कि आपका मिक्सिंग वॉल इजीली इंस्टॉल हो जाए, उसमें कोई इशूज ना आए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए आपको मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले। If you like this video, please comment me and like and subscribe and press the bell icon. Further, if you have any question, any doubt, please comment me. अगर कोई भी आपकी कोई query है तो मुझे comment करिए. I will try to answer those questions. Thank you.